सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आप भी अगर भारतीय प्रवासी अदर कंट्री में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो आपके लिए ये खबर, ये न्यूज़ जानना बेहद ज़रूरी है। और आपको कैसे प्रॉफिट मिल सकता है इस अपडेट के माध्यम से, और ये जो नियम बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, जो अपडेट जारी किया गया है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले ये शॉर्ट वीडियो के बात कर लेता हूँ। पहले तो जो ये आम आदमी के पार्टी का जो राज्यसभा नेता है राघव चड्ढा, उसने इस आवाज़ को उठाया था और अभी चेन्नई एयरपोर्ट पर, कोलकाता एयरपोर्ट पर अब अलग से गवर्नमेंट के तरफ से एक स्टॉल टाइप पे लगाया गया है। वहाँ पे आपको पानी का बोतल है, वो जो नॉर्मली पानी का जो बाहर बोतल मिलता है जो प्राइस में, वो वहाँ भी आपको मिलेगा। जो वहाँ पे खाने पीने का जो भी सामान है, चिप वगैरह या फिर समोसा वगैरह जो भी है छोटा मोटा आइटम, वो आपको कम प्राइस में जो बाहर मिलता है। ऐसे क्या होता है, जो प्रवासी अदर कंट्री में जाते हैं, जैसे श्रमिक लोग जाते हैं बहुत सारे सऊदी में, ओमान में, कतर में, बहरीन में और भी कंट्री में, तो उन लोगों के लिए कुछ राहत मिलेगा। तो पहले जो लोग अदर कंट्री में जॉब करते हैं जाकर यहाँ से, इंडिया से बाहर, उनके तरफ से मैं राघव चड्ढा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक आवाज़ उठाया है। इस वजह से भारत सरकार भी इस पे आगे आई और एक कदम उठाई। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से उनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट तक भी ये चीज़ पहुँचे, उनको भी पता चले कि हाँ, इस चीज़ का स्वागत सारे हमारे जो भी अदर कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि जो भी बाहर कंट्री से पैसा आता है, जो भेजते हैं लोग, इससे क्या होता है, भारत सरकार को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। क्योंकि जो वहाँ से एक्सचेंज के थ्रू, डॉलर के थ्रू पैसे जो भी आता है, तो इसमें मतलब देश के तरक्की होती है इसमें। तो इसलिए बिग सलूट है इस तरह के नियम के लिए, इस तरह के अपडेट के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और जो खुशखबरी है, क्योंकि ये जो नियम चालू हो रहा है यूनाइटेड अरब इमारात से चालू हो रहा है। बाकी अभी आने वाले देशों में ये जल्दी से जल्दी आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी प्रवासी रह रहे हैं, यानी 4.3 मिलियन भारतीय सिर्फ यूएई के अंदर रहते हैं, यानी दुबई के अंदर रहते हैं। तो वहाँ से ये नियम लागू हो रहा है। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मली किसी एक्सीडेंट से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तब तो कंपनी वाले आपको कुछ ना कुछ पैसे वगैरह देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ हो गया, नॉर्मली कुछ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोई भी बड़ा बीमारी हो के वजह से आपका वहाँ पे डेथ हो जाता है, तो बॉडी लाने के लिए भी परिवार वाले को पैसे देने पड़ते हैं। आप समझ सकते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, क्योंकि आपके जाने के बाद अगर आपकी फैमिली को कोई देख रेख करे, क्योंकि आपको फैमिली को देखने के लिए पैसे की ज़रूरत होती ही होती है। तो अब भारत सरकार ने बेसिकली यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर जो भारतीय एम्बेसी ने एक नया अपडेट जारी किया और बताया है कि अगर वहाँ पे कोई भी प्रवासी नॉर्मली अगर मौत हो जाता है, उनका नॉर्मली डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर वो साल का, यानी 1 साल का अगर 75 दरहम वो जमा करते हैं, वहाँ का 75 दरहम, तो उनको 75,000 दरहम मिलेगा। तो समझ सकते हो इंडिया का लगभग, आप सोच सकते हो, तो 18 से 20 लाख रुपए उस शख्स को मिलेगा अगर नॉर्मल भी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ ना कुछ उस फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो कमाने वाला है वही चला जाएगा, तो उसकी फैमिली कैसे चलेगा। तो बिग सलूट है भारत सरकार को, जिन्होंने इस तरह से, और भारतीय एम्बेसी को जो इस तरह का नियम बनाया है। और ये अभी यूएई में स्टार्ट हो चुका है। अब आने वाला दिनों में सऊदी में, ओमान में, कतर में, बहरीन में या फिर यूरोपियन कंट्री में भी जल्दी से जल्दी ये नियम लागू होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने जो टाइटल और थंबनेल पढ़ा है, क्योंकि अगर आप ये रूल के फॉलो कर लेते हो, क्योंकि जो हम पैसे कमाते हैं सारे खर्च हो जाते हैं, लेकिन अपने फैमिली के लिए पैसे बच नहीं पाता है। तो अगर आप ये सिर्फ जो बाहर कंट्री में रहते हैं उन लोगों पर ही नियम लागू नहीं है, जो लोग इंडियन है, जो भी इंडियन है, सारे लोग ये कर सकते हैं। लेकिन जिनकी लड़की है, इस योजना का जो नाम है सुकन्या योजना, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। और ये इस योजना के तहत अगर आपका 2 लड़की है, तीसरा लड़की होगा तो आपको तीसरा लड़की को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2 लड़की तक आप ये करा सकते हो। और ये नियम जो बताया गया, कोई भी बैंक से आप जाकर बोल सकते हो कि हमारे जो एक लड़की है उसका मुझे अकाउंट खुलाना है। तो अगर आपने
जो मिनिमम इसमें डालना है 250 रुपये डालना है, ठीक है। मिनिमम इसमें 250 रुपये डालना है और मैक्सिमम आप जो है 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। और कंटिन्यू आप 14 साल तक अगर 1.5 लाख रुपए आप डालते हो, 1.5 लाख करके हर साल 14 साल तक डालते हो, तो पहले आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कितने डालने पर कितना पैसे आपको मिलेगा। लेकिन मिनिमम जो डालना है 250 से नीचे अगर आप डालोगे तो आपका अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। कम से कम 250 रुपये डालना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख, 1.5 लाख से ऊपर नहीं डाल सकते। अगर एक लड़की है तो, 2 लड़की है तो फिर 1.5 3 लाख आप साल के डाल सकते हो। तो उसका कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ कि टोटल अगर आप कितना पैसे डालोगे तो कितना अमाउंट मिल सकता है। इसमें बताया गया है कि अगर आप महीने का 833 रुपया डालते हो तो आपको 14 साल यानी 15 साल तक आपको डालना है हर महीने 833 रुपया, और लास्ट में मिलेगा लगभग 4,80,000 रुपया, ठीक है। लास्ट में 21 साल के बाद जब आपकी बेटी की शादी की उम्र हो जाएगा तो आपको लगभग 4,80,000 रुपये मिलेगा। दूसरा, अगर 2,000 रुपये महीने आप डालते हो तो आपको ये मिलेगा 21वां साल में लगभग 12 लाख रुपया। अगर आप 5,000 महीने का डालते हो तो आपको 21वां साल मिलेगा लगभग 23 लाख रुपया। उसी तरह अगर आप 10,000 डालते हो महीने का तो आपको 47 लाख रुपए मिलेगा। और मैक्सिमम अगर आप महीने का मतलब अधिकतम अगर आप मतलब 1.5 लाख डालते हो 1 साल के अंदर और 14 साल तक आप डालते हो तो टोटल जो है आपको मिलेगा 71 लाख रुपए। तो जो लोग बाहर कंट्री में रहते हैं उनको चाहिए कि इस रूल को फॉलो करें, क्योंकि ये सरकारी चीज़ है, ठीक है। ये गवर्नमेंट पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के हिसाब से आप कोई भी बैंक से जाकर खुलवा सकते हो, बोल सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में मुझे इन्वेस्ट करना है और मेरा 1 लड़की है या 2 लड़की है, और आप डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाओगे। ये रूल फॉलो करो। और भी कुछ जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा।